भक्तों, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आप सभी को बजरंग धाम आश्रम की तरफ से मंगलमयी कामना। प्रिय भक्तों, आप हमारे बजरंग धाम चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार के वीडियो पहले ही देख चुके हैं, जिसमें दिशा विचार, यात्रा विचार, योगिनी विचार, आपके घर में क्या है इसके विषय में भी मैंने वीडियो डाल दिए हैं और अनेक कथाओं के शंका के समाधान हेतु भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो डाले जाते हैं। तो भक्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि आखिर भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 ही वर्षों का वनवास क्यों हुआ। तो इसमें एक बताई गई कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि वीडियो में बताई गई संपूर्ण कथा आपकी समझ में आए। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही डाले गए ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और भक्तों, आपने जिस बजरंग धाम के विषय में आज तक सुनते आ रहे हैं, वो बजरंग धाम आश्रम तुम्हारे ग्राम शेखपुर कटरा, पोस्ट पोखरा कला, थाना सदरपुर, यूपी, जिला सीतापुर में स्थित है, जहाँ पर हर प्रकार की भक्तों की समस्या का समाधान होता है। जहाँ पर भूत प्रेत जैसे पागल लोग, 20 साल पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोग ठीक होते हैं बालाजी की कृपा से। तो एक बार आप भी ऐसे दिव्य और चमत्कारी आश्रम के दर्शन अवश्य ही करें। तो आइए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं कि आखिर वो कौन सा कारण है जिस कारण भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का ही वनवास मिला। तो बात ये उस समय की है जब विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेने अयोध्या महाराज दशरथ जी के पास आए। महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग करके विश्वामित्र अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो जिस समय कुछ दूर निकल जाते हैं तो आगे वन पड़ता है जिसका नाम है ताड़का वन। विश्वामित्र जी ने पहले राम से कहा कि राम, आगे जो ये रास्ता जाता है ताड़का वन में होकर के जाएगा, ये अल्प समय में पहुंचाएगा, और दूसरा रास्ता है जो जिस पर राक्षसों का कोई भय नहीं, वो काफ़ी समय में पहुंचाएगा आश्रम तक। तो महाराज विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर के मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो राक्षसों से भरा पड़ा है, जिस पर राक्षसों का भय है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। इसलिए ताड़का वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं और ताड़का वन में होकर के निकलते हैं। जिस समय ताड़का वन में पहुँचे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी, राक्षसी ताड़का ने देखा और तो बहुत जोरों से चीत्कार करती हुई झपट पड़ी तीनों पर। जिस समय विश्वामित्र ने देखा ताड़का को आते हुए तो भयभीत हो गए और बोले, राम, ये वही ताड़का राक्षसी है जिसने अनेक ऋषियों को वध किया है, और आज हमारा आपका भी लगता है वध करने ये आ रही है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी से विश्वामित्र जी ने कहा, अब देर ना करो, इसका वध कर दो। भगवान श्री रामचंद्र जी ताड़का को देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये एक नारी है, अबला है, मैं इसका किस प्रकार वध करूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अबला पर भला किस प्रकार से हाथ उठाते। और भगवान श्री रामचंद्र जी ये भी सोच रहे हैं कि ताड़का इस समय निहत्थी है, इसके पास कोई हथियार नहीं, इसलिए सोच रहे हैं। विश्वामित्र ने फिर कहा कि राम, अब देर किस बात की कर रहे हो, देर क्यों कर रहे हो, जब हमारा वध कर देगी ये तब आप उसका वध करोगे, आपने तो हमारी रक्षा करने का प्रण लिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी सोच में पड़े हैं कि वध करें कि ना करें। तब विश्वामित्र जी समझ जाते हैं कि राम इसीलिए इसका वध नहीं कर रहे हैं। तो समझाने लगे कि जिसने अनेक ऋषियों का वध किया है उसका वध करना कोई पाप नहीं है, वो नारी नहीं है। शत्रु चाहे नारी हो या पुरुष हो या कोई जीव जंतु हो, शत्रु होता है, इसलिए इसका वध करना ही उचित है।
तो विश्वामित्र के बार बार समझाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया। और जिस समय ताड़का के शरीर से प्राण निकलने लगे, राम को सामने देखा तो ताड़का ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, तुम्हारे कुल की तो ये रीत थी कि तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे राजा हुए, तुम्हारे कुल की रीति थी कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तुम्हारे कुल में अगर कोई बात कह देता था तो उसको पूर्ण करता था, चाहे उसके प्राण चले जाएं। लेकिन आज तुमने अपने कुल का नाम डुबो दिया, तुमने कुल की मर्यादा को भंग कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो मैंने अपने कुल की मर्यादा को भंग कर दिया। तब ताड़का ने कहा कि मुझे तुम्हारे पिता दशरथ जी ने 14 वर्षों को अयोध्या की राज दी थी, अब आपने हमारा वध कर दिया, तो मैं भला किस प्रकार से अयोध्या की राज्य करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का से 14 वर्ष अयोध्या की राज पाने का कारण पूछा। तब ताड़का ने बताया कि एक बार महाराज दशरथ शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलते खेलते ताड़का वन यानी मेरे वन में आ गए और उस समय महाराज दशरथ को बड़ी जोरों की प्यास लगी। तो महाराज दशरथ जोर जोर से आवाज़ दे रहे, कोई हो जल पिला दे, जो जल पिलाएगा, जो मांगेगा मैं उसे वो देने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय कोई नहीं आया था। मैंने महाराज दशरथ को जल पिलाया था। फिर महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के कहा कि मांग लो जो मांगना चाहते हो। तब मैंने उनसे 14 वर्षों के लिए अयोध्या की राज्य मांगी थी। तो महाराज दशरथ ने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं तुम्हें 14 वर्षों के लिए अयोध्या की राजधानी दूंगा। तो अब आपने हमारा वध कर दिया, तो मैं भला किस प्रकार से अयोध्या की राज्य करूंगी। जब भगवान ने ऐसी बातें ताड़का की सुनी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, ठहरो देवी, मैं तुम्हें पुनः जीवित कर देता हूँ और तुम अयोध्या की राज्य करो 14 वर्षों तक। ताड़का ने कहा, नहीं भगवान, तुम्हारे हाथों से मरकर तो मैं परम गति को प्राप्त हो जाऊंगी, अब मुझे जीना नहीं है, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अगर हमें 14 वर्षों के लिए राजा बनाना ही चाहते हो, अयोध्या की राज देना ही चाहते हो, तो मेरे हड्डियों के खड़ाऊँ बना लो मेरे राम, और इनको आप अपने पैरों में धारण करो तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो इसलिए उन्हीं खड़ाऊँ को ले जा करके अगर 14 वर्षों के लिए उसी राज गद्दी पर स्थापित कर दिए जाएं तो समझो हमें वो 14 वर्षों के लिए राज मिल गई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसी ताड़का की हड्डियों के खड़ाऊँ बनवाए जो धारण किए हैं पैरों में। जब भगवान को वनवास हुआ तो उस समय भरत जी को पता चला कि मेरे राम वन को जा रहे हैं, तो दौड़ते हुए ननिहाल से आए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी से वापस होने के लिए कई बार कहा। भगवान ने कहा, देखो पिता का वचन है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो इसलिए अब मर्यादा को तो नहीं भंग कर सकता, हमें बन जाना ही होगा। और यदि आप हमारी पूजा करना चाहते हो, हमें ही राजा देखना चाहते हो, तो ये मेरे खड़ाऊँ ले जाओ, इन्हें वो ही हमारा रूप मानकर इन्हीं की पूजा करना। तो ये खड़ाऊँ और कोई नहीं थी, ये खड़ाऊँ वही ताड़का नाम की राक्षसी के थे जिसे 14 वर्षों के लिए अयोध्या की राज समर्पित की गई। तो इसीलिए उन खड़ाऊँ को धर करके पूजा गया। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो लोगों तक शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय बजरंगबली।